वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज डेट हो गई है 6th ऑफ जनवरी 22 और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिबेंचर्स। बस डिबेंचर्स भी 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर है डिबेंचर्स और आज का जो हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स के अंदर, उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले हम आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो चलिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स कुछ नहीं होता दोस्तों, एक लोन होता है। जैसे आप लोन लेते हो बैंक से, वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं पब्लिक से। तो यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और यहाँ पे बड़े सारे खड़े हैं डिबेंचर्स होल्डर्स। ये लो, ये सारे कौन हैं? ये सारे हैं डिबेंचर्स होल्डर्स। ये कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर्स हैं और ये है कंपनी। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए इन सब लोगों ने कंपनी को 2 लाख रुपए उधार दिया। 2 लाख रुपए क्या दिए? उधार दिए, लोन दिए। और कंपनी इसके बदले कंपनी ने इन्हें क्या दिया? कंपनी ने दिया डिबेंचर्स। अब ये जो पब्लिक है, ये सारी क्या बन गई? ये बन गई डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर्स होल्डर्स ने कंपनी को क्या दिया है? 2 लाख रुपए का लोन दिया है और उसके बदले कंपनी ने क्या दिया? डिबेंचर्स। तो ये तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये जो लोन है, इस लोन के ऊपर दोस्तों यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। इस लोन के ऊपर जो डिबेंचर्स होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया है 2 लाख, उसके ऊपर कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को देगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करेगी। किसको पे करेगी? डिबेंचर होल्डर्स को। और कितना इंटरेस्ट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों वो हमेशा डिबेंचर्स के आगे लिखा होता है। यहाँ पे लिखा होता है 10% या 12% या 15%। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने 2 लाख रुपए दिया है तो 2 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा? तो कंपनी 2 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कितना हो गया? ये इंटरेस्ट हो गया 20,000 रुपीज। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 20,000। किसको करेगी? डिबेंचर्स होल्डर्स को। आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, हम अकाउंट्स बना रहे हैं कंपनी के और कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। बस इतना बता दो, कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? कंपनी पे कर रही है, जल्दी से बताओ कंपनी के लिए क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो जल्दी से। अंजलि का आ गया, नमन, गोयल, सोहानी, पीयूष, वेरी गुड, संजना, तनीषा। कंपनी के लिए क्या है? ऑफ कोर्स कंपनी के लिए है ये एक्सपेंस। और अगर मैं आपसे नॉलेज के लिए पूछ लूं दोस्तों, नॉलेज के लिए डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए क्या है? डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये क्या है? ये बन जाती है इनकम। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स की। तो कंपनी के लिए क्या है? ये एक्सपेंस। अब उस एक्सपेंस की हमें एंट्री करनी है। आपको कुछ अपडेट भी कर देता हूं, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस लेके आए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। ये 20,000 जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इसके ऊपर कंपनी पहले टैक्स काट लेती थी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनी इसके ऊपर टैक्स काट लेती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TDS। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ऐसा अभी भी चल रहा है, बट 12th क्लास में छोटे छोटे से बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, कह रहे हैं उनको ये टीडीएस नहीं कराना। इट मींस आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, बट सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सिंपल आपको किसकी एंट्री करनी है? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट कितना है? 20,000। ज्यादा कुछ मुश्किल कहानी नहीं थी, कहानी खत्म। अब सर हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट आपको साल में एक बार दे, और ऐसा भी हो सकता है कंपनी इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार दे, यानी हाफ ईयरली दे। जैसा क्वेश्चन होगा बस हमें उसकी क्या करनी है? जनरल एंट्रीज। तो कहानी खत्म। जनरल एंट्रीज में आपको करके दिखाता हूं, जरा देखिए जरा। फर्स्ट एंट्री दोस्तों एक्सपेंस है हमारा। अगर आपको याद हो, एक्सपेंस सारे होते हैं डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सारे के सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। टू 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 ये पैसा किसे मिलेगा? ये सारा का सारा पैसा मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। नरेशन हमेशा ध्यान रखना, पेपर सब्जेक्टिव आएगा। दूसरा, इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स होल्डर्स। उसके बाद आप डिबेंचर होल्डर्स को बुलाओगे, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, और आप उनको पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। तो आपने उनको पेमेंट करनी है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो 2 एंट्रीज होंगी, पहले इंटरेस्ट डिबेंचर्स होल्डर्स को देना है, फिर डिबेंचर्स होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे, तो हमारा बैंक से पैसा जाएगा टू पे। ये हमारी 2 एंट्रीज होती हैं। और जब साल खत्म हो जाता है, ईयर एंड, दोस्तों जब ईयर एंड होता है, ये सारा का सारा खर्चा, जितना भी खर्चा था, इन सारे खर्चों को हमें क्या करना होता है? खत्म। क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है इन सारे खर्चों को। तो जल्दी से बताइए, ये खर्चा क्या हो रहा है? ये खर्चा हो रहा है डेबिट, और साल हो गया खत्म। इसे मुझे खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एक और एंट्री पास करूंगा, और मैं लिखूंगा टू। मैं क्रेडिट करूंगा। इंटरेस्ट क्या हो रहा था? डेबिट। और अब मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। तो टू शॉर्ट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और ऊपर ऊपर आता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सारे के सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। जितने भी खर्चे थे 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट। तो ये एंट्री होगी राइट ऑफ करने की ईयर एंड पे। टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन करते हैं, बस इतना ही पार्ट करना है आपने। इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स होल्डर्स, फिर पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स टू होल्डर्स टू बैंक, और लास्ट में उसको राइट ऑफ करते हैं। सारे खर्चों को कहाँ खत्म करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलिए पहले मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? बेटा फटाफट जरा चैट बॉक्स पे आ जाओ सारे बच्चे। कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट है तो वो बताइए आप मुझे। यस और नो में बेटा रिप्लाई करते रहा करो। दोबारा से ओमिक्रॉन आ गया है, और दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लास का भी प्लान कर रहे हैं, बट दिल्ली के अंदर केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, रैपिड इंक्रीज। बेटा एनी डाउट्स इन कॉन्सेप्ट? एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। बेटा टीडीएस किस पर कटता है? टीडीएस इस 20,000 रुपए पे कट होता है, बट अब कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इस टीडीएस का कुछ नहीं करना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, उस क्वेश्चन में टीडीएस है, बट आपको कुछ करना नहीं है। आइए जरा ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं जरा। दोस्तों टीडीएस लिखा हुआ है, बट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो आप भी डिलीट करेंगे। चलिए देखते हैं जरा हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पेपर सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। चलिए
साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज लिमिटेड, renowned for his accounts coaching, फर्स्ट टाइम इशू, हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और ये इशू कब करे हैं? 1 अप्रैल 2019 के अंदर। चलिए पहले हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, नंबर लाइन अगर बन गई तो कहानी खत्म। 1 अप्रैल 2019 इस दिन साई विनायक इंस्टीट्यूट ने क्या करे हैं? डिबेंचर्स इशू करे हैं। जल्दी से बताइए, 2000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। 2000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो टोटल कितने रुपीस के डिबेंचर्स हैं? रुपीस बताइए। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो डिबेंचर्स आ जाएंगे 2 लाख के। वेरी गुड बेटा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन से इंटरेस्ट बना रहता है क्लास के अंदर, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पार्टिसिपेट जरूर किया करो। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस आप सबको पता ही है बहुत अच्छी होती हैं। यस दोस्तों, ये 12% क्या है? ये 12% क्या है? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपए पर 12% आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए इसका मतलब पूरे साल में 2 लाख का 12%, 2 लाख डिबेंचर्स पर 12% का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो पूरे साल में इंटरेस्ट पता है कितना हो गया? पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 24,000। ये हमने क्या निकाला है? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। 24,000 रुपए का हम इंटरेस्ट देंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, सारे डिबेंचर्स बिक गए। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इशू की टर्म्स में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार देना है। कब कब देना है? पहला देना है 30 सितंबर को और उसके बाद देना है 31 मार्च को। इट मींस पहला देना है आपको 30 सितंबर। यहां पे पहली बार आप इंटरेस्ट दोगे और फिर आप इंटरेस्ट दोगे 31 ऑफ मार्च को। टोटल इंटरेस्ट कितना था? टोटल था 24,000। साल में 2 बार देना है, हाफ ईयरली। 12,000 यहां दोगे इंटरेस्ट और 12,000 आप यहां दोगे इंटरेस्ट। तो ये है आपका 24,000 को 12,000, 12,000 और आगे क्या लिखा था? काम की बात पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कितना है? 10%। टैक्स काटना है 10%। तो इस 12,000 और 12,000 पे हम क्या काटेंगे? टैक्स। बट अच्छी बात ये है, ये वाली लाइन अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो टैक्स काटने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब एंट्री करनी है। पहले इशू की एंट्री, फिर दोस्तों इंटरेस्ट की एंट्री और फिर दोस्तों इंटरेस्ट की एंट्री। बस इशू की एंट्रीज मैंने पहले कराई थी, इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। तो आइए जरा पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ये। फटाफट एंट्रीज करेंगे और ये वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फटाफट चलते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 1 अप्रैल को डेट के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल 2019। हाँ जी, डिबेंचर्स इशू करे थे। अगर आपको याद हो तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। फिर एक और एंट्री होती है ड्यू की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट।
ये एंट्री होती है ड्यू की, जिसकी अभी तक हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है और इस एंट्री से साफ पता लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, पार है, ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है। हमने बड़े सारे क्वेश्चंस किए थे डिस्काउंट और प्रीमियम वाले। मैंने कहा था यहाँ पे आता है एग्जैक्ट अमाउंट, अगर आपको मेरी पुरानी क्लासेस याद हो, 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, तो यहाँ भी 2 लाख आएगा, यहाँ भी 2 लाख आएगा, और यहाँ भी 2 लाख, और यहाँ भी 2 लाख। तो ये हमारी एंट्री होगी 2 लाख 2 लाख नरेशन के साथ। फिर क्या हुआ, 30 सितंबर को दोस्तों 6 महीने बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और याद करो 30 सितंबर को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 12,000। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए है एक्सपेंस, साल में 2 बार देना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12,000। ये पैसा किसे मिलता है, डिबेंचर होल्डर को 12,000, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर आप डिबेंचर होल्डर्स को बुलाते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स को बुलाते हैं और आप उनकी पेमेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई पेमेंट करने की। दोस्तों सेम एंट्री दोबारा से रिपीट होगी जब क्या आएगा, 31 मार्च। दोनों एंट्री सेम रिपीट होंगी, पहली 2 एंट्रीज दोबारा से सेम होंगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सेम एंट्री 12,000 आप दोबारा से दोगे 31 मार्च को, और उनकी क्या करोगे, पेमेंट। पूरा क्वेश्चन खत्म। और जैसे ही लास्ट में ईयर एंड होता है, ईयर एंड का मतलब 31 मार्च। 31 मार्च को आप क्या करते हो, हमेशा याद रखेंगे, 31 मार्च को आप सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे लॉसेस को क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो जल्दी से बताइए इस पूरी कहानी में हमारा खर्चा कितना है। दोस्तों हमारा खर्चा ये रहा आईओडी 12,000, और दोबारा से आईओडी कितना है, 12,000। तो 2 बार आईओडी दिया हुआ है और दोनों बार क्या हो रहा है, डेबिट। वेरी गुड, वेरी गुड धमनूर। दोस्तों 12,000 का खर्चा है, इसे खत्म करो। खत्म करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट। 12 और 12 पूरे साल का खर्चा है 24,000। और ये सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है, बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ। तो दोस्तों ये हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जितना मैक्सिमम लेवल था मैंने कवर कर दिया है आपके सीबीएसई बोर्ड का। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले अगर कोई डाउट है तो फटाफट रेज योर हैंड। बेटा मुझे मैसेज करो तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आई डोंट थिंक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें किसी को डाउट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी से बताइए मुझे किसी बच्चे को अगर डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी, यस और नो, एनी डाउट। फिर हम चलते हैं बढ़िया से एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और अभी देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ के। डाउट नहीं है स्टूडेंट्स को। चलिए अब हम आते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी खत्म करते हैं आज की क्लास में। कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस दोस्तों एक टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर बुक के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज आप सब बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं हो घर पर। तो कोशिश करेंगे क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा कराऊं मैं आपको। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड, कुछ बुक्स में लिखा होता है एडिशनल सिक्योरिटी।
पूरा पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर एंट्रीज। कुछ बुक में लिखा होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। दोस्तों होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। जैसा हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक, साईं विनायक इंस्टीट्यूट के अंदर हम दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं वरुण और एक हमारे फ्रेंड हैं गौरव। तो हम दोनों कौन है इसमें, पार्टनर हैं साईं विनायक। अब हुआ क्या, गौरव सर को एक बार पैसों की जरूरत हुई, तो गौरव सर ने, ये बैंक है एक पंजाब नेशनल बैंक, गौरव सर ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए उधार ले लिए, 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। गौरव सर का पर्सनल है, इसका मतलब यहाँ पे साईं विनायक और वरुण सर को कोई रिलेशन नहीं है। गौरव सर ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक दोस्तों कभी भी लोन ऐसे नहीं देता, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। तो गौरव सर ने क्या कहा, गौरव सर ने उनके पास, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, ये होती है पहली सिक्योरिटी प्राइमरी। गौरव सर ने अपना जो हाउस है, गौरव सर का जो मकान है, उन्होंने एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी ये मकान पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखवा दिया। गिरवी का मतलब है इस मकान के जो पेपर्स हैं, जिसको आप ओनरशिप कहते हो, जो पेपर्स हैं, वो पेपर्स गौरव सर ने किसके पास रखवा दिए, पंजाब नेशनल बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखवा दिए। पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस मकान का मालिक क्या पंजाब नेशनल बैंक है, यस और नो। बेटा पेपर रखवाए हैं गिरवी में, क्या पंजाब नेशनल बैंक इस मकान का मालिक है, यस और नो। पहले तो प्रैक्टिकल चीज बताओ मुझे। वेरी गुड, ये तो बच्चों को बात क्लियर हो गई। दोस्तों पंजाब नेशनल के पास ये पेपर गिरवी में है, इसका मतलब वो मालिक नहीं है। मालिक अभी भी कौन है, मालिक है गौरव सर। तो पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी पे क्या रखवा लेता है, मकान। अगर गौरव सर ने ये पेमेंट नहीं करी, अगर गौरव सर ने पेमेंट नहीं करी, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक इस मकान का मालिक बन जाएगा। अब बताओ, अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या मालिक बन जाएगा, यस, वेरी गुड, तो बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब समझ आना चाहिए। बट पंजाब नेशनल बैंक ने कहा मकान तो सही है, एज अ सिक्योरिटी हम रख लेंगे, हमें कुछ और भी चाहिए। यानी पहली सिक्योरिटी कौन सी है, मकान की। उन्होंने कहा हमें कुछ और भी चाहिए सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में क्या होता है, समटाइम्स हम देते हैं पर्सनल गारंटी। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा, पंजाब नेशनल बैंक ने गौरव सर को बोला कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की पर्सनल गारंटी करवाओ, प्रोवाइडेड वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो गौरव सर मुझे घूर घूर के देखने लगे, कह रहे वरुण तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मैंने कहा लग नहीं रहा हूं मैं। कह रहे फटाफट क्या करो, गारंटी दे दो। तो पर्सनल गारंटी, तो मैंने पर्सनल गारंटी दी, किसको दी, पंजाब नेशनल बैंक को। ये गारंटी ये कहती है कि अगर गौरव सर ने पैसे नहीं दिए, अगर गौरव सर ने पैसे नहीं दिए, तो दोस्तों पहले पहले मकान बेचा जाएगा। याद रखना, प्राइमरी सिक्योरिटी, पहले मकान बेचा जाएगा, उसके बाद भी अगर पैसे नहीं निकले तब पर्सनल गारंटी,
उसके बाद मुझे देने पड़ेंगे, और इस पर्सनल गारंटी को आप सब बोलते हैं सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है। तो जल्दी से बताओ, गौरव सर ने लोन कितने का लिया था? गौरव सर ने लोन लिया था 10 लाख रुपीस का। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एंड गौरव सर फेल्स टू पे, गौरव सर ने पैसा नहीं दिया। उस केस में सबसे पहले गौरव सर का मकान बेचा जाएगा, नीलाम किया जाएगा। मान लेते हैं मकान बेचने से आए 8 लाख रुपए। बेटा मकान बेचने से 8 लाख रुपए आ गए, ये तो बैंक रख लेगा। मुझे ये बताओ, मुझे मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से? जल्दी से बताइए, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से? तो मुझे देना पड़ेंगे 2 लाख रुपए। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी। पहले कौन जिम्मेदार होता है? प्राइमरी। बाद में कौन सा होता है? सेकेंडरी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर काम की बात ये थी, क्या पंजाब नेशनल बैंक मकान मालिक बन जाता है? सो आंसर इज नो। जब तक आप लोन की पेमेंट फेल करते हो तब तक वो नहीं बन पाता, उसके बाद बन जाता है। 12th क्लास में क्या पढ़ना है? 12th क्लास में पढ़ना है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी सिर्फ सेकेंडरी की बात करेंगे 12th क्लास के अंदर। और जैसे हमने पर्सनल गारंटी दी थी, 12th क्लास में हम सिक्योरिटी के रूप में क्या रखवा देंगे? डिबेंचर्स। दोस्तों जैसे पर्सनल गारंटी दी थी उसकी जगह हम क्या रखवाएंगे? डिबेंचर्स। बस अब हम एंट्री करना सीखते हैं फटाफट। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। इसमें हमने क्या दिए हैं? इसमें दिए हैं हमने डिबेंचर्स, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए। आपको सब सीखना है सिर्फ जर्नल एंट्रीज, और कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा, उन एमसीक्यूज को ध्यान से समझना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। जेड लिमिटेड टुक अ लोन 60,000। एक कंपनी ने लोन लिया है, किससे लिया है? बैंक से। 60,000 का लोन लिया है, आराम से लोन लिया है 60,000 का। पहले तो दोस्तों ये बताओ, लोन लेने की एंट्री होती क्या है? सिर्फ लोन लिया है तो लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये होती है लोन लेने की एंट्री। 60,000 का क्या लिया है? लोन। तो 60,000 का आपने क्या ले लिया? लोन। नरेशन के अंदर अगर हम प्रैक्टिकली बताऊं मैं आपको, तो नरेशन में लिखा जाता है बीइंग लोन टेकन फ्रॉम विच बैंक। दोस्तों बैंक का भी नाम लिखा जाता है। मान लेते हैं ये भी पंजाब नेशनल बैंक ही है, तो बैंक का नाम लिखा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। बैंक क्या है? बैंक हमारी असेट है, और बैंक लोन क्या है? ये हमारी है लायबिलिटी। उसके बाद क्या हुआ? 60,000 का लोन था, गिविंग प्लांट एंड मशीनरी 30,000 एज प्राइमरी सिक्योरिटी। आपने 60,000 के बदले अपना प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का गिरवी रखवा दिया। प्राइमरी सिक्योरिटी की 12th क्लास में एंट्री नहीं करनी, ध्यान रखना। और क्या दिया? और साथ में इश्यू करे 75,000। दोस्तों 75,000, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज आ कोलेटरल सिक्योरिटी। और कोलेटरल सिक्योरिटी आपका कोर्स का पार्ट है। तो 75,000 रुपीज के डिबेंचर दे दिए आपने, मगर ये डिबेंचर जो दिए हैं ये गिरवी रखवाए हैं। सिक्योरिटी का मतलब दोस्तों गिरवी होता है। जल्दी से बताइए, मेरा एक क्वेश्चन, डिबेंचर आपने कितने के गिरवी रखवाए हैं?
75,000 के डिबेंचर्स गिरवी रखवाए हैं। किसको गिरवी रखवाए हैं? पंजाब नेशनल बैंक को, जिस बैंक से लोन लिया था। मेरा पहला क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, क्या पंजाब नेशनल बैंक इज पीएनबी बैंक बिकम अ डिबेंचर होल्डर ऑफ आर कंपनी? भव्य ने सबसे पहले आंसर दे दिया। जल्दी से बताइए मुझे, क्या पंजाब नेशनल बैंक हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन गए? सोचो आप, क्या पंजाब नेशनल बैंक मकान का मालिक बना था? क्या वो मकान का मालिक बना था? आंसर इज नो। इसका मतलब आपने जो डिबेंचर्स दिए हैं वो गिरवी रखवाए हैं। तो क्या पीएनबी हमारा डिबेंचर होल्डर बन जाएगा? याद रखना दोस्तों, नो, उसको नहीं मिलेगा, वो डिबेंचर होल्डर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो सीपीएससी बार बार पूछती है, क्या पंजाब नेशनल बैंक को इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? सोच के बताना, इन डिबेंचर्स के ऊपर क्या पंजाब नेशनल बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा? सोच के बताओ, यस और नो। बच्चा कहता है कि सर जब डिबेंचर होल्डर ही नहीं बने तो क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा? सो आंसर इज नो। हमेशा याद रखना, ना एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, ना वो डिबेंचर होल्डर बनेगा और ना ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को इस 75,000 पर। अब क्वेश्चन है सर कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या हम सिक्योरिटी की एंट्री करते हैं जब भी हम मकान गिरवी रखवाते हैं या डिबेंचर्स गिरवी रखवाते हैं? तो क्या कोई एंट्री होती है? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है नो जर्नल एंट्री, बेटा गिरवी रखवाने की कोई एंट्री नहीं होती। अगर आप मकान के पेपर गिरवी रखवाते हो सिक्योरिटी पे तो कोई एंट्री नहीं होती। बट सीबीएसई ने एक एंट्री करके दिखाई है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो लिख सकते हो नो जर्नल एंट्री, या दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा है जर्नल एंट्री कर भी सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो। जर्नल एंट्री होती क्या है जरा एक बार देख लें। जर्नल एंट्री कुछ अलग होती है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। दोस्तों ध्यान से देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स दिए थे? 75,000 रुपए के एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब आपको समझ आ गया होगा, डिबेंचर तो दिए बट ये सस्पेंस क्यों है? दोस्तों सस्पेंस इसलिए है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक क्या डिबेंचर होल्डर बना? सो आंसर इज नो। क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? सो आंसर इज नो। इसलिए ये बात सस्पेंस में रहती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लोन जो लिया था 60,000 का, अगर ये पे नहीं कर पाए, अगर हम पे नहीं कर पाए, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक डिबेंचर होल्डर बन जाएगा? अब बताओ सोचकर, क्या पंजाब नेशनल बैंक डिबेंचर होल्डर बन जाएगा? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो आपका डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। यस, वेरी गुड। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये हमारी दूसरी एंट्री होगी, इसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स। दोस्तों आप नो एंट्री करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट स्कूल के अंदर समटाइम्स बोला जाता है कि जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो आपको समझ आना चाहिए डिबेंचर सस्पेंस ये एंट्री होती है सिक्योरिटी की, कोलेटरल सिक्योरिटी की। और इसी टॉपिक को खत्म करते टाइम समटाइम्स इसकी प्रेजेंटेशन पूछी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। ये वाला टॉपिक भी खत्म। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन पूछी जाती है और बहुत सारे पेपर्स में आ चुकी है बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से देखना बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। ये हमने यहाँ पे बनाया नोट्स टू अकाउंट।
बेटा याद करो, हमने बैलेंस शीट टर्म 1 में पढ़ी थी। वो बात अलग है कि आपको याद नहीं। यहाँ पे आता था करंट ईयर, यहाँ पे आता था प्रीवियस ईयर। CY का मतलब करंट ईयर और यहाँ पे आता है प्रीवियस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल करंट ईयर चल रहा है 2021 और प्रीवियस ईयर हो गया 2020। इस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट आती थी। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आता था सबसे पहले, इधर हम दिखाते थे नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा बैलेंस शीट बार बार पूछते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से समझना। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और उसके लिए हम जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1। वैसे आपको पता है कितना उधार लिया था? आपको याद है पंजाब नेशनल बैंक से कितना उधार लिया था? 60,000। तो 60,000 का लोन इधर आता है, बट प्रेजेंटेशन में इसको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। प्रेजेंटेशन आपको एज इट इज करनी है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा। ये लोन लंबे पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ऑफ कोर्स अगर छोटे के लिए होता तो शॉर्ट टर्म में आता नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर नोट नंबर 1, क्योंकि यहाँ भी नोट नंबर 1 लिखा है इसलिए नोट नंबर 1। और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर आपने लोन लिया है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोन। और लोन कितने का था? लोन था 60,000 का। प्रैक्टिकली हम इसके आगे बैंक भी लिखते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लोन हमने लिया था पंजाब नेशनल बैंक। अब इसकी ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? ध्यान से देखना। लिखा जाता है कि ये लोन जो है ये सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है बाय इशू। यहां लिखा जाता है बाय इशू डिबेंचर्स, एज इट इज लैंग्वेज यूज करनी है आपको, ऑफ रुपीज 70,000 एज आ, कौन सी सिक्योरिटी है? कोलेट्रल सिक्योरिटी। एज इट इज लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी की हम बात करेंगे नहीं, सिर्फ कोलेट्रल सिक्योरिटी आपके कोर्स में है। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। तो ये एक तरीका होता है आपको करने का। और दूसरा तरीका, कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि सर दूसरा तरीका भी बता देना। दूसरा तरीका दोस्तों कुछ ऐसा होता है, आप लिखेंगे लोन पंजाब नेशनल बैंक। कितने का लोन था? 60,000 का। ध्यान से देखना दूसरा तरीका। उसके बाद हम यहां लिखते हैं डिबेंचर। आपने कितने के डिबेंचर्स इश्यू करे थे? 75,000 के, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो आपने सस्पेंस ओपन किया था। तो 75 में से 75 गए तो कितना बचा? नील। फाइनली टोटल कितना आ गया? 60,000। तो दोनों ही प्रेजेंटेशन है। इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर आप ये वाली प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों ये है हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन, किस तरह से हमारे पास आता है। अब मुझे ये बताइए, एनी डाउट्स? आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।